अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे हरियाणा के अंदर सोसाइटी सिस्टम इतना गंदा हो गया है। मतलब या तो पहली तो बात यह है कि कोई भी किसी मुद्दे को लेकर के सीरियस नहीं है। भीम आर्मी संगठन मंजीत नौटियाल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश महासचिव सोनू डांडा मुख्य रूप से ज्ञापन दिलाने के लिए पहुंचे हैं। और भी कैथल पूंडरी के पदाधिकारी मौजूद हैं। यूजीसी व कुछ अन्य डिमांडों को लेकर के जिला कैथल के सीटीएम महोदय से मिले और मिलकर के ज्ञापन सौंपा। आइए पूछते हैं किन किन मुद्दों को लेकर बात हुआ है, कौन कौन पदाधिकारी पहुंचे हैं। और जय भीम जय संगठन। नाम मेरा मोहन लाल है, हल्का प्रभारी भीम आर्मी से। और हम यहाँ पर यूसीसी के मामले में और अन्य कोई जो अत्याचार हुए हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट में जो भी उसके बारे में यहाँ पर हम ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। जय भीम जय संगठन। राष्ट्रपति महोदय जी और प्रधानमंत्री जी ज्ञापन सौंपा गया जी। हमने पूरा आश्वासन दिया है जी कि हमारी जो मांगे हैं वो राष्ट्रपति जी के नाम सौंपी गई हैं और उनको दिया जाएगा ज्ञापन जी। साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति मेडकर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड यानी मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं। कैथल पहुँचे हैं, भीम आर्मी के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे जी सर किन मामलों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, क्या मुद्दा है? देखिए जैसे कि अभी यूजीसी के मामले में तो संक्षेप में आपने आपको बताया ही है। दूसरी तो जैसे कि दूसरा जो हमने ज्ञापन दिया है, एक तो ज्ञापन हमने राष्ट्रपति के नाम पे दिया, राष्ट्रपति महोदय का नाम गया है जो यूजीसी वाला है, और एक हमने डीसी आवास पे जो डीसी साहब के नाम दिया है वो दिया है ग्राम पंचायतों को लेकर के। आजकल क्या हो रखा है हरियाणा के अंदर, हमारे संगठन ने कई चीज़ें चला रखी हैं, कई मुहिम चला रखी है। एक तो मुहिम चला रखी है कि आओ चले अपने चौपाल और भवनों का निरीक्षण करें। हमारा संगठन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर महीने कैडर कैंप आयोजित करता है और जितने भी गांव में हमारे पदाधिकारी पहुंच सकते हैं अपने चौपालों का और भवनों का निरीक्षण करते हैं। और हमारे इस मुहिम को लेकर के जितने चीज़ें हमारे सामने आई हैं, लगभग मैंने पिछले महीने 35 से 40 गाँवों का दौरा किया है। उसके अंदर ऑन रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा है, फ़ोटोज़ हमने उसकी क्लिक कर दी है कि कितना हमारे जो भवन है, 10 मंदिर हैं, चौपाले हैं। पहली बात तो ये है कि आजकल पंचायत की तरफ से उनके ऊपर डेंटिंग पेंटिंग का कार्य चल रहा है। वो जैसे कि आपको पता है सोनू जी, जैसे आपने बात की, ऐसे ही गांव में शेड्यूल्ड कास्ट की पंचायतों के नाम से कमेटी की ज़मीन होती है, क्या उनमें ऐसी समाज के लोग खेती करते हैं? देखिए जनाब, आप एक अलग मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, चलो फिर भी आपने मुद्दे पे चर्चा करी है तो मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में इस बारे को बता रहे। तो संक्षेप में तो क्या बताऊंगा, थोड़ा आपको फॉर्मेलिटी तौर पर बता देता हूँ आपको मैं। उसमें होता है क्या है, ये चीज़ आपको ही पता है और हमें भी पता है। कुछ नॉन शेड्यूल्ड कास्ट के लोग जो हमारे ज़मीन, आपने बात करी जो पंचायत राज में ज़मीनें होती हैं हमारी, उसके अपने नाम से खेती को शुरुआते हैं, अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सिक्योरिटी भरते हैं और दूसरों को खेती करने के लिए दे देते हैं। जिसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या होता है कि आज इसी कारण आधे से ज़्यादा पिछले पिछड़े हुए हैं। आज हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी समाज में है, SC का, ST का, BC का, वो ज़मींदार लिखने के लायक है। क्यों? क्योंकि उनको ग्राम पंचायतों के अंदर खाने बना करके, परफोरे बना कर ज़मीनें अलॉट कर रखी है। जैसे आपने सवाल पूछा कि ज़मीनें होती है करते हैं, कारण क्या है? किसी और के नाम क्यों चली जाए? कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। सबसे बड़ी कारण होती है कि आज कुछ लोग बात करते हैं कि आरक्षण को बंद कर दिया जाए, सबसे बड़ा कारण है ये। आज भी वो लोग उतने पिछड़े हुए हैं क्यों? खेती करने के लिए ज़मीन तो सरकार ने उनको अलॉट करके दे दी, संसाधन नहीं। आज अगर ट्रैक्टर नहीं है, पानी नहीं है, संसाधन नहीं है, आज अगर वो ज़मीन का टुकड़ा अपने नाम से ठेके पे ले भी लेगा तो क्या करेगा उसके ऊपर? संसाधन तो है नहीं है। जितना किराया खर्चे के ऊपर लेकर के आएगा उतने का आपको पता है। और आज की डेट में जब तक, अब दूसरी बात ये, इन्होंने अपने पैर को कुल्हाड़ी मार दी। अब तो उस ज़मीन को अगर चाहे भी ना कि आज अपने नाम से लेके हम खेती कर लें तो भी नहीं ले पाएंगे। इन्होंने किसी और के लिए बोली दे के उसके इतना ऊंचा चला दिया। तो आज 70-70,000 एक किले पर चला रहा है, तो क्या का जो रेट है बढ़ने का कारण की हैसियत से ज़्यादा हो गया। कराने वाले कौन है? खुद ही है। कि दूसरे के लिए आप बोली दोगे, दूसरों को ज़मीन अलॉट करके दोगे अपने नाम से, तो वो क्या करेगा? उसका तो संसाधन भी है, पैसा का सिस्टम भी है, ज़मीन की कीमत किसी चलेगी? तो ये मुद्दा आपका जो अपने बीच में ऐड कर दिया, इसका मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। बट हमारा जो असली मुद्दा है ग्राम पंचायतों काम को लेकर किया। ग्राम पंचायतें अपना काम वैसे तो ठीक ठाक ढंग से कर रही हैं, बट लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी सिस्टम की जो चौपाले हैं, भवन है, मंदिर है, उनके जो स्थिति आज जर्जर हुई पड़ी है। अभी मैं बात करूँ, मैंने टेउंठा गाँव का दौरा किया था। टेउंठा गाँव आता है पूंडरी के अंदर, ठीक है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में, आप जानते हैं।
वहाँ के बहुत से क्रांतिकारी साथी भी हैं, फेसबुक वगैरह पे मिलते भी रहते हैं। बिल्कुल, मेरा पड़ोसी गांव है। मिलते रहते हैं। आज आपने उस गांव का दौरा किया? आज भी मेरे ख्याल से मैं नहीं, आज तक मैंने कुछ ही गाँव में देखा होगा। त्योंठा इतना बड़ा गांव, बार बार मैं उसका नाम लूँगा, मतलब क्या मानते हो आप उस गाँव के बारे में? क्या वो पिछड़ा इलाका है? नहीं है ना, पिछड़ा इलाका भी नहीं है। दूसरी बात, जब दौरा किया गया, SC कैटेगरी की चमार कास्ट से ताश खेलते हुए मुझे धर्मशाला के अंदर लोग मिले। उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे यहाँ पे ये रिटायर्ड है, ये रिटायर्ड है, ये था, वो था। मतलब मैंने उनको आंकड़ा से मिलाकर एक ये बात पूछी कि मतलब लगभग मान लो इतने आपके यहाँ पे जो कैटेगरी के लोग रहते हैं, जो आप कह रहे हैं रिटायर्ड भी हो चुके हैं, कुछ आज भी नौकरी में है, अधिकारी रह चुके हैं, नौकरी में रिटायर्ड भी है, आज भी है। तो इनकी टोटल सैलरी मिलाए तो एक महीने में टोटल कितनी हो जाती है? तो सब लगभग 2-2.5 करोड़ के पास, 1 करोड़ चाहिए। उस गाँव के अंदर आज भी चौपाल के ऊपर लेंटर दिया भाई साहब, कड़ियों की लेंटर की शायद कड़ियों की छात है उसकी। बताइए आप लोग, फिर क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ जिस कैटेगरी के अंदर, किस समाज के अंदर जिसकी चौपाल बनी हुई है, वो 1 करोड़ रुपये महीना आता हो, क्या 1 महीने की सैलरी रोक करके आप भवन नहीं खड़ा कर सकते? कर सकते हैं। कारण क्या है? किसी को दोष नहीं दे सकते। वो कोई मुद्दा उठाएगा, किसी के बारे में बोलेंगे। सोनू जी, लोगों को तो जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, गुरुदास हैं, जो दुनिया के मार्ग दिखाने वाले, दुनिया को देने वाले हैं, लोग उनके भवन मंदिर भीख मांग के बना रहे हैं, दूसरों के हाथ फैला। देखिए जनाब, मैंने अब तक क्या उदाहरण किया है? यदि सक्षम है कोई तो उसका बेनिफिट तभी होता है। अभी आप बोलते हैं ना कि मान लीजिए अपने साथी हैं सोमदत्त जी के पास, मान लीजिए 50,000 रुपये की प्रॉपर्टी है, हर मंथ इनका जो मतलब सिस्टम, इनका जो सैलरी सिस्टम है 70,000 रुपये आसपास है। तो इसके बराबर में 2 परिवार के बच्चे हैं जो कि अपना पालन पोषण मुश्किल से कर पा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में बच्चे बड़े तेज़ है। वो यदि ये चाहे अपने इस 50,000 रुपये में तक उसकी किताब दिला तभी तो मानेंगे ना। यदि 50,000 रुपये कमाने वाले बंदे की साइड में सीधी सी बात यह है कहने का, अरे पर्यावरण के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर भी चीज़ होती है। अगर एक पेड़ लगा दिया ना, उसकी छाया कम से कम बराबर में तो पड़ेगी। क्या पेड़ को कभी अपना फल खाते देखा है क्या? छाया तो सभी लेते होंगे। तो उसको पेड़ इसलिए तो कहा जाता है कि सबका पेट ही बढ़ता है, छाया भी देता है, फल भी देता है। तो दूसरी बात, हम भी तो पेड़ फल हैं। अगर हम किसी को फल दे देंगे थोड़ा सा, उसके एक और पौधा उठ के बराबर में हो जाएगा, तो फायदा किसका है? समाज का है। कोई नहीं दे सकता। सवाल जवाब करेंगे दूसरे के ऊपर। अभी कोई लोग शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट भी चला रहे हैं, सब काम अच्छे कर रहे हैं, टोका टाकी करेंगे। क्या करोगे भाई साहब, ये तो लागू हो चुका है, आप इसको क्या कराना चाहते हो? मतलब इतना सिस्टम, सीधी सी देसी बात में बात होगा। अपने समाज का सिस्टम ऐसा हो गया है। पहले समाज में सिस्टम क्या था? पहले समय में कुछ % आज भी है, हिसार जीत की बात करूँ तो हिसार जीत की बात को आज भी है। जैसे कि पहले ना रोटी का बंदोबस्त होता था, और आज करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला डेवलपमेंट सिटी ऐसी है, इनकी थाली के अंदर रोटी भी है, खाने को टुकड़ा भी है, बच भी जाता है, और कुत्ते को भी देते हैं, फेंक भी देते हैं। इसलिए आज इनके ये हालात हैं। एक दूसरे में कमेंटबाजी ज़्यादा करते हैं और काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं। जी, थैंक यू। तो साथियों, ये थे भीम आर्मी जय भीम संगठन के पदाधिकारी। आज UGC व समाज की अन्य कुछ मांगों को लेकर, चौपालों की मांगों को लेकर, ज़मीन की मांगों को लेकर, और जो समाज में जातिगत भेदभाव की घटनाएं होती हैं उनको लेकर इन्होंने राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय के नाम अपना ज्ञापन जो सौंपा, और CTM साहब ने वो ज्ञापन लिया और उनको आश्वासन भी किया कि जो समस्या है उनको दुरुस्त किया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। ब्लू डियाने मीडिया को सब्सक्राइब करें।